वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों दिनों की आज का 30 जुलाई 2021 शुक्रवार का, और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर मोदी सरकार की तरफ से कुछ बड़ी योजनाएं लागू की गई है, कुछ बड़ी घोषणाएं है सरकार की। और साथ ही दोस्तों 1 अगस्त को लॉकडाउन लागू होने को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम समाचारों को लेकर कुछ बड़ी चेतावनी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इस बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया है। अगर आपका भी बैंक में खाता है तो दोस्तों ध्यान के साथ देखना। और हाँ, अगर आपकी तनख्वाह 15,000 रुपया इससे कम अगर महीने की है तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। और साथ ही आपको बता दें कि अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों अगले 6 महीनों में रिचार्ज प्लान को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी वगैरह एक्सपायर हो चुकी है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी जारी करी है। और साथ ही यहाँ पर जानेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसे में दोस्तों वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब इन किसानों पर कार्यवाही की तैयारी। गलत तरीके से उठाया स्कीम का फायदा तो लौटानी होगी रकम। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि सरकार जब जरूरतमंद लोगों के लिए कोई योजना चलाती है तो उसका फायदा कुछ ऐसे लोग भी उठा लेते हैं जो कि सही में उसके पात्र नहीं होते हैं। और ऐसा ही हुआ है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। तो दोस्तों सरकार को पता चला है कि इस योजना का जो फायदा है ना वो ऐसे किसान लोगों ने भी उठाया है जो कि इसके दायरे में नहीं आते हैं। और लगभग दोस्तों 42 लाख सरकार ने ऐसे किसानों की पहचान कर ली है जो कि किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है, फिर भी हर साल 6-6 हजार रुपए उन्होंने प्राप्त कर लिए हैं। तो मोदी सरकार उन सभी लोगों से ये पैसा जो वापस से वसूल करेगी। मतलब लगभग 3,000 करोड़ रुपए जो है ना वो दोस्तों किसानों से फिर से वसूल किया जाएगा, जिन्होंने गलत तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 6,000 रुपए की राशि है ना उन्होंने अपने खाते में प्राप्त कर ली। चलिए अगली खबर आ रही है कि अब संडे को भी आएगी आपके अकाउंट में सैलरी। 1 अगस्त से लागू हो जाएगा देश में कुछ नया नियम। जी हाँ, दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है। और ये बदलाव है कि 1 अगस्त 2021 से NACH की जो सुविधा है ना वो दोस्तों सप्ताह के 7 दिन उपलब्ध होगी। यानी कि अगर आप कोई भी प्राइवेट या सरकारी नौकरी करते हैं और दोस्तों सैलरी मिलने के दिन अगर संडे मिल रहा है तो आपको अगले दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 1 अगस्त से संडे के दिन भी जो है आपको सैलरी मिल जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि सरकार का महत्वपूर्ण फैसला। 90 दिन के अंदर अंदर मिलेगी 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस की राशि। इन सभी को मिलेगा फायदा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 28 जुलाई को एक कैबिनेट में बैठक हुई और उस बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए, जिसके अंतर्गत आपको बता दें दोस्तों कि अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रखी है और उसके साथ कुछ भी दुर्घटना हो जाती है या डिपॉजिट इंश्योरेंस की जो राशि है वो 90 दिन के अंदर अंदर कंपनी को जो है वो दोस्तों ग्राहक के या उसके नॉमिनी के बैंक अकाउंट में जारी करनी पड़ेगी। इस तरह से कुछ नियम लागू हुआ है। और साथ ही दोस्तों अगली खबर आ रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस। कहीं आपका तो नहीं है खाता इस बैंक में। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गोवा के मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया है। और RBI ने ये जो फैसला है ना वो बैंक की खराब पोजीशन के चलते लिया है। और लाइसेंस रद्द किए जाने के साथ ही बैंक के जमा लेने और पेमेंट करने पर भी रोक लगा दी गई है। और वहीं रिजर्व बैंक का कहना है कि जो यह बैंक है ना वो दोस्तों जितने ग्राहकों के पैसे इस बैंक में जमा है उन सभी जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है। अगर ये बैंक को बंद नहीं किया जाता तो इसका सीधा जो असर है इसके ग्राहकों पर पड़ता। इसलिए बैंक का जो लाइसेंस है ना वो रद्द करने का फैसला जो रिजर्व बैंक को लेना पड़ा। वैसे दोस्तों आपका अकाउंट किस बैंक में है, आप अपने बैंक का नाम हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि आपके बैंक से जुड़ी कोई भी बड़े खबर या कुछ बड़ी अपडेट्स, गाइडलाइंस होती है, नया नियम होता है तो उसके बारे में सबसे पहले हम आपको अवगत करवा सके। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि सरकार का बड़ा फैसला। ओलंपिक, राष्ट्रमंडल या फिर एशियाई खेलों में पदक विजेताओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। जी हाँ, दरअसल असम सरकार ने राज्य में ओलंपिक, राष्ट्रमंडल या एशियाई खेलों में पदक विजेताओं को प्रथम श्रेणी की सरकारी नौकरी देने का फैसला किया। मतलब फर्स्ट ग्रेड की जो सरकारी नौकरी है वो खेल जगत में जिन्होंने पदक हासिल किया है ना उन सभी को दोस्तों नौकरी मिलेगी। और साथ ही खेल पेंशन की जो महीने की राशि है ना वो दोस्तों पहले 8,000 रुपए मिलती थी, वो अब 10,000 रुपए कर दी है। इस तरह से सरकार ने कुछ बड़ा फैसला लिया है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि आपका बेसिक वेतन 15,000 रुपए से बढ़कर हो सकता है इतना ज्यादा। 1 अक्टूबर से मोदी सरकार बदल देगी सैलरी का नियम। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से प्राइवेट और सरकारी सेक्टर के कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोदी सरकार 1 जुलाई से ही कुछ नियमों में बदलाव करना चाहती थी, लेकिन दोस्तों क्या है कि इसके बारे में राज्य सरकारों के तैयार नहीं होने के मद्देनजर अब इसे 1 अक्टूबर से लागू करने का टारगेट रखा है। अच्छा, नए लेबर कोड यानी कि नए मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी अगर 15,000 रुपए है तो वो बढ़कर लगभग 21,000 रुपए तक हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि जो नया लेबर कोड है ना उसमें PF, ग्रेच्युटी, बेसिक सैलरी वगैरह इन
के नियमों में कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके मद्देनजर आपकी तनख्वाह जो बढ़ सकती है। और इसी के साथ अगली खबर है कि एयरटेल कंपनी ने दूसरी बार बढ़ाए प्रीपेड प्लान के दाम। जानते हैं आपको कितने रुपए देने होंगे अब? तो दोस्तों एयरटेल कंपनी ने ग्राहकों से ज्यादा वैल्यू प्रदान करने के लिए अपने प्रीपेड प्लान को महंगा कर दिया है। अब जो पहले 49 रुपए का रिचार्ज होता था ना, उससे बढ़ाकर यहाँ पर कंपनी ने 79 रुपए कर दिया, यानी कि 79 रुपीज का आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। क्या होता था कि पहले कंपनियां 35 रुपए का रिचार्ज करवाती थी, 35 रुपए से बढ़ाकर 49 रुपए किया और 49 से अब दोस्तों 79 रुपए कर दिया है। अब मतलब कितना ज्यादा यहाँ पर लगातार कंपनी जो प्लान को महंगा करती जा रही है। और साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है कि अगले 6 महीने में 30% तक बढ़ सकता है आपके फोन का बिल। जी हाँ, दरअसल डाटा एनालिस्टों का, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो मोबाइल का रिचार्ज या मोबाइल का जो बिल है ना, वो दोस्तों जितना भी आ रहा है उसका 30 से लेकर 35% तक महंगा हो सकता है। और उसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि देश में बंद होंगे 25 साल पुराने बिजली घर, 37,750 करोड़ की होगी बचत। जी हाँ, दरअसल जो डिस्कॉम की बिजली कंपनियों के जो भी प्लांट है, जो भी ऑफिस है, वो घाटे में अगर चल रहे हैं ना, इससे सभी ज्यादा पुराने बिजली कोयला घरों को दोस्तों सरकार जो बंद करने का फैसला कर चुकी है। ऐसे में जो 25 साल से ज्यादा पुराने बिजली घर है वो दोस्तों अब बंद हो जाएंगे। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि एस्ट्रोनॉमर्स के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, जुपिटर के चंद्रमा गैनीमेड पर मिले पानी से बने भाप के सबूत। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश कर रहे खगोल वैज्ञानिकों को पहली बार बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा गैनीमेड के वातावरण में जल वाष्प के सबूत मिले हैं। यानी कि गैनीमेड जो है ना, वो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। और नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में प्रकाशित रिसर्च में बताया गया है कि वैज्ञानिकों ने अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है ना, नासा, उसके हर्बल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके गैनीमेड नाम का जो चंद्रमा है उसके ऊपर पानी से बनी भाप की जो सबूत मिलने की जानकारी दी है। इस समय दोस्तों यह जो खोज हुई है वो वैज्ञानिकों को एक बड़ी कामयाबी दिलवा सकती है। और इसी के साथ अगली खबर है कि ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी या फिर फिटनेस सर्टिफिकेट पर बड़ी राहत। सरकार ने 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाई वैधता। तो दरअसल आपको बता दें कि सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी आरसी, आपकी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट 1 फरवरी 2020 को अगर एक्सपायर हो गए थे या उसके बाद अगर एक्सपायर हो गए थे ना, तो दोस्तों देश में जो लॉकडाउन लगा हुआ था, और अब लॉकडाउन हालांकि खुल चुका है, फिर भी सरकार ने 30 सितंबर 2021 तक की राहत दे दी है। मतलब उसके बाद आपको पेनल्टी या जुर्माना लगाया जाएगा। 30 सितंबर तक दोस्तों आप जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी या फिर फिटनेस सर्टिफिकेट को रिन्यू करवा सकते हैं। और इसी के साथ अगली खबर है कि कावड़ यात्रा हुई स्थगित। हरिद्वार आने वाले कावड़ियों को बॉर्डर पर ही मिलेगा 500 ml का गंगा जल। तो आपको बता दें कि कोरोना काल में लगातार दूसरी बार इस बार भी सावन की प्रसिद्ध कावड़ यात्रा पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। और यही नहीं, कावड़ियों के हरिद्वार आने पर क्वारंटाइन करने और मुकदमा दर्ज करने का भी प्रावधान है। ऐसे में सरकार ने व्यवस्था करी है कि बॉर्डर के ऊपर ही आपको 500 ml का दोस्तों गंगा जल का जो केन है वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और साथ ही अगली खबर है कि मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में मोदी सरकार का अहम फैसला, ओबीसी को मिलेगा 27% तो ईडब्ल्यूएस को मिलेगा 10% का आरक्षण। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार ने मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसमें ऑल इंडिया कोटे के तहत ओबीसी वर्ग के छात्रों को 27% का आरक्षण दिया जाएगा, जबकि कमजोर आय वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस बोला जाता है, उन सभी छात्रों को 10% का स्पेशल जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो दोस्तों यहाँ पर मेडिकल क्षेत्र में दिया जाएगा। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि मोदी सरकार देगी अब व्हाट्सएप को टक्कर, विकसित हुआ स्वदेशी इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन संदेश। आपको बता दें कि व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए मोदी सरकार जो है वो स्वदेशी इंस्टेंट मैसेज प्लेटफॉर्म को विकसित कर रही है। और उसमें लोकसभा में रोडमल नागर के द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह जानकारी बुधवार को दी है। मतलब दोस्तों भारत सरकार का लक्ष्य है कि जो व्हाट्सएप के नाम से प्लेटफॉर्म चलता है ना, उसके तहत भारत सरकार की एक नई एप्लीकेशन लॉन्च होगी जिसका नाम रखा जाएगा संदेश। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि कोरोना महामारी से पसीजा इस बिजनेसमैन का दिल, मदद के लिए 1000 करोड़ रुपए देने का किया फैसला। तो दरअसल हालांकि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के जो मामले है वो देश में कुछ कम जरूर हो रहे हैं, और कम होते मामलों के बीच तीसरी लहर को लेकर आशंका जताई जा रही है। यहाँ पर आपको बता दें कोरोना के संकट की घड़ी में देश के जो कई बिजनेसमैन ऐसे हैं जो कि मदद करने के लिए सामने आए हैं। और हाल ही में आईटी कंपनी विप्रो के जो चेयरमैन है ना, अजीम प्रेमजी, उन्होंने दोस्तों सरकार को 1000 करोड़ रुपए का दान करने का फैसला किया है। हालांकि इससे पहले भी दोस्तों अजीम प्रेमजी जो है वो कोरोना वायरस के मामलों में मदद करने के लिए 1125 करोड़ रुपए की राशि दान कर चुके हैं, और दोस्तों अब 1000 करोड़ रुपए एक बार फिर से दान करेंगे। और इसी के साथ अगली खबर है कि सच होगा सस्ते में हवाई सफर का सपना, राकेश झुनझुनवाला लेकर आ रहे हैं नई एयरलाइंस।
तो दरअसल स्टॉक मार्केट के मशहूर निवेशक राकेश जी झुनझुनवाला जो है वो एक नई एयरलाइंस लेकर आ रहे हैं और दोस्तों इस एयरलाइंस के तहत उन्होंने 70 एयरक्राफ्ट खरीदने की योजना बनाई है और ब्लूमबर्ग की एक खबर के अनुसार आने वाले 4 साल में 70 एयरक्राफ्ट खरीदकर इस नई एयरलाइंस को शुरू करने की प्लानिंग है। और जो राकेश झुनझुनवाला है ना वो दोस्तों क्या है कि हवाई जहाज की यात्रा को सस्ता करना चाहते हैं और इसके तहत उन्होंने 70 नए हवाई जहाज खरीदने का फैसला किया है। चलिए अगली खबर आ रही है कि अगर आपके अकाउंट से हुआ है फ्रॉड तो केवल मात्र 10 दिन में मिलेगा पूरा का पूरा पैसा, बस करना होगा मात्र ये छोटा सा काम। तो आपको बता दें कि कोरोना काल में डिजिटल ट्रांजैक्शन में बहुत ही ज्यादा तेजी आई है। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण इसे बढ़ावा मिला है और आरबीआई के मुताबिक साल 2020-21 में डिजिटल भुगतान में 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि लोग जो है ना वो दोस्तों डिजिटल भुगतान के तहत साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड या फिर एटीएम फ्रॉड के शिकार होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर एक नया आर्टिकल शेयर हुआ है जिसके मुताबिक अगर किसी तरह का कोई भी गलत ट्रांजैक्शन हुआ है, गलत खाते में पैसे जमा हो चुके हैं तो इसकी सूचना जल्द से जल्द बैंक को दें। और विशेष जानकारी के लिए जो मैं यहाँ पर नंबर बता रहा हूँ 14440, जी हाँ नंबर दोबारा से सुन लीजिएगा 14440। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और बैंक को कंप्लेन करने के 90 दिन के अंदर अंदर बैंक को इस मामले का निपटारा करना होगा। और दोस्तों आरबीआई का कहना है कि निर्धारित समय में बैंक को सूचना देने पर ग्राहक के खाते से धोखाधड़ी के द्वारा निकाली गई रकम 10 दिन के अंदर अंदर उसके बैंक खाते में वापस आ जाएगी। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि पेटीएम अपना आईपीओ लॉन्च करने से पहले करने जा रहा है कुछ खास काम। पूरे देश में होगी 20,000 लोगों की भर्ती। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेटीएम कंपनी जो क्या है दोस्तों एक नया आईपीओ लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है और इसके तहत नए कर्मचारियों को हर महीने 35,000 रुपए की तनख्वाह मिलेगी और 20,000 लोगों की जो भर्ती है ना वो दोस्तों पेटीएम कंपनी के द्वारा की जा रही है। अच्छा किस पोस्ट पर भर्ती होगी तो आपको बता दें फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है ना पेटीएम के अंतर्गत उसमें 20,000 लोगों की भर्ती की जाएगी जिसको लगभग 35,000 रुपए के आसपास तनख्वाह मिलेगी। चलिए अगली खबर आ रही कि अगर ये जानकारियां नहीं दी तो दोस्तों 31 जुलाई से डीएक्टिवेट हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट। तो दरअसल आपको बता दें कि अगर आपके पास भी डीमेट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट है, अगर हाँ तो आपको ये चेक कर लेना होगा कि आपके अकाउंट में केवाईसी की सभी जानकारियां अपडेट है या नहीं। अगर आपके खाते में केवाईसी नहीं है तो 31 जुलाई से आपका जो डीमेट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे में केवाईसी जरूर करवा लीजिएगा। और साथ ही अगली खबर आ रही कि भगवान सार्वजनिक सड़क पर बैठने के लिए जगह नहीं मांगते, अतिक्रमण किए जाने के स्थान को जल्द से जल्द करवाए जाए खाली, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। तो दरअसल यहाँ पर आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि भगवान कभी भी सार्वजनिक सड़क या फिर स्थान पर कब्जा करके बैठने के लिए जगह नहीं मांगते। यहाँ पर आपको बता दें कि 30 फीट की कुल लंबाई वाली सड़क में 16 फीट पर मंदिरों का अतिक्रमण कर लिया गया था जिसके अंतर्गत एक याचिका दायर हुई। तो याचिका में हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि दोस्तों मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जो कुछ भी हो दोस्तों अतिक्रमण हटा लिया जाए क्योंकि आम जनता के लिए अतिक्रमण के मद्देनजर दुर्घटना ज्यादा हो सकती है। तो इसके मद्देनजर इस तरह का बड़ा फैसला हुआ है। चलिए दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। तो वेदर न्यूज अपडेट्स को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और बिहार में भारी बारिश की संभावना। अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने से भारी तबाही हुई है और साथ ही इन घटनाओं में कई लोगों की जान भी चली गई है। और इस बीच मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में अगले आने वाले कुछ दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है। तो यहाँ पर अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में दोस्तों लगातार भयंकर रूप से बारिश हो सकती है। तो दोस्तों 1 अगस्त तक इन सभी राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी रहेगी। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, एमसीडी को सड़क से वाहन जब्त करने का अधिकार नहीं, जुर्माना वसूलना भी है गैर कानूनी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि सड़क पर और या फिर सड़क के आसपास सार्वजनिक भूमि पर खड़े वाहन को नगर निगम यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन न तो जब्त कर सकता है और न ही जुर्माना वसूल सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से पार्किंग किए गए वाहन को जब्त करने या जुर्माना लगाने के नगर निगम के आदेश को रद्द करते हुए यह फैसला दिया है। और साथ ही दोस्तों अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि राम मंदिर की तरह पिंक स्टोन से तैयार होगा अयोध्या स्टेशन का मंदिर मॉडल। दरअसल भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या में पर्यटक और यात्रियों के लिए बन रहे मॉडल रेलवे स्टेशन का निर्माण का कार्य भी तेज गति से किया जा रहा है, जो कि दोस्तों नवंबर महीने तक पूर्ण कर लिया जाएगा। मतलब दोस्तों अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है ना वो भी भगवान राम मंदिर की तरह ही तैयार किया जाएगा, मतलब इतना भव्य बनाया जाएगा। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं आज के सराफा बाजार यानी कि सोने चांदी के ताजा भाव। तो दोस्तों आज सोना जो है वो 382 रुपए महंगा हुआ है और सोने का भाव 46,992 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर आ चुका है। जबकि चांदी की बात करें तो चांदी 1,280 रुपए की बढ़त के साथ ही 66,274 रुपए प्रति किलो पर आ चुकी है। और साथ ही अगली खबर आ रही कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, 5 अलग अलग भाषाओं में करवाया जाएगा इंजीनियरिंग कोर्स। तो इस तरह से कुछ बड़ा फैसला हुआ है कि नई शिक्षा नीति जो देश में लागू हुई है ना उसमें इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वो 5 अलग अलग भाषाओं में देश में करवाया जाएगा। और साथ ही अगली खबर आ रही कि स्वच्छ
भारत मिशन के दूसरे चरण में 50 लाख घरों में बनाए जाएंगे शौचालय। तो दोस्तों यहाँ पर अब नए शौचालयों का निर्माण किया जाएगा 50 लाख घर में, जिनको दोस्तों लगभग सब्सिडी की जो राशि है ना वो सरकार के द्वारा दी जाएगी शौचालय बनाने में। चलिए उत्तर प्रदेश से बड़े हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है कि अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे एम्बुलेंस कर्मियों पर योगी सरकार की बड़ी कार्यवाही। 570 लोगों को किया सस्पेंड और साथ ही दूसरे ड्राइवर्स को सौंपी चाबी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में क्या है कि 102 और 108 एम्बुलेंस के जो कर्मचारी है वो पिछले 2 दिनों से अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर थे, जिसके कारण मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एम्बुलेंस कर्मियों पर सख्ती के निर्देश जारी किए हैं। हड़ताल पर बैठे कर्मियों पर एस्मा एक्ट के तहत बड़ी कार्यवाही की है, जिसमें 570 हड़ताली एम्बुलेंस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है और उनके स्थान पर नए ड्राइवरों की नियुक्ति करके उनको चाबी सौंप दी गई है एम्बुलेंस की। कुल मिलाकर दोस्तों जो योगी जी कोई भी फैसला लेते हैं ना वो एक्शन के साथ फैसला लेते हैं। और साथ ही अगली और अंतिम खबर आ रही है दोस्तों की केरल सरकार का बड़ा फैसला। राज्य में 31 जुलाई और 1 अगस्त को रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन। तो इस तरह से कुछ बड़ा फैसला हुआ है। कोरोना वायरस के मद्देनजर सरकार ने फैसला लिया है कि 31 जुलाई और 1 अगस्त के दिन कंप्लीटली लॉकडाउन लागू करने का फैसला है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ भी। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रेलवे समय सारणी के अनुसार समय की जो घड़ी है वो दोस्तों कितने घंटों की होती है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। रेलवे टाइम टेबल की जो घड़ी है वो कितने घंटों की होती है? ऑप्शन ए 12 घंटों की, ऑप्शन बी 24 घंटों की। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किन्हीं 5 कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उन्हें दी जाएगी सोनाटा कंपनी की 5 दीवाल घड़ी बिल्कुल फ्री, जिसके अंतर्गत सोनाटा और ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ है। शानदार तरीके से डिजाइन की हुई ये घड़ी जो है दोस्तों ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा गिफ्ट के रूप में बिल्कुल फ्री में डिलीवर की जाएगी। और हाँ, विजेता की जो घोषणा है वो हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। इस समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।